जी बिल्कुल, जो इलेक्शन 2024 है इसकी गहमा गहमी तो जारी है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से जो प्रिंटिंग प्रेस मालकान हैं उन्हें भी जो परेशानी का सामना दिखाई दे रहा है। इनका कहना है कि जो माजी के अंदर इलेक्शन हुए उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम था प्रिंटिंग का, स्टिकर का, फ्लैक्स, पैनाफ्लैक्स का, लेकिन उसकी निस्बत इस बार जो है इतना काम देखने में नहीं आ रहा, और जिसकी वजह वो जो है सोशल मीडिया को बता रहे हैं। इस वक्त एक मालकान जो है प्रिंटिंग प्रेस मालकान मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इलेक्शन जो है ना लास्ट तकरीबन 22 डेज़ या 30 डेज़ जो थे इतने इंपॉर्टेंट होते थे, हमारे पास एक सेकंड भी टाइम नहीं होता था, और हमने कोई 50+ वर्कर्स रखे हुए थे। और आजकल ऐसी सिचुएशन है काम तकरीबन 10% भी नहीं है, और हमारे पास लोग आ रहे हैं हमें कोई काम दे, हमारे पास उनको काम देने के लिए भी नहीं है। बहुत कम काम है पहले की निस्बत, 10% भी नहीं है इस दफ़ा। क्या वजह करार देते हैं आप, इतना काम क्यों कम है? ये सोशल मीडिया जो एक्टिव हुआ है उस वजह से ना, जो ये स्टिकर्स, बैनर्स, बैज वगैरह हम बनाते हैं, फ्लैक्सेस वगैरह बनाते हैं, उनमें काफ़ी काम का डिफरेंस आया, और ये काफ़ी कम जो है ना तादाद में प्रिंटिंग हो रही है अब पहले की निस्बत। अच्छा, आपके पास जैसे कि पैनाफ्लैक्स के लिए तो ऑर्डर आते हैं, स्टिकर के लिए भी आते हैं, लेकिन क्या जो आम सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ अपने कैंडिडेट्स की तस्वीर बनवा के लगवाना चाहते हैं, वो भी आपके पास आ रहा है काम, तो आप उसे किस तरह से देखते हैं? उनकी जो मुआवजा है वो किस तरह से आप लेते हैं? जी एक्चुअली ना आजकल तो इतनी ऐप्स आई हुई हैं तो लोग खुद भी एडिटिंग काफ़ी कर लेते हैं, तो उसमें भी कोई इतनी खास कोई इनकम नहीं होती, 100, 200, 300 रुपया यही चलता है, और वो टाइम अच्छा खासा वेस्ट होता है, तो उसका कोई इतनी खासी इनकम नहीं है, लेकिन वो भी पोस्टर लोग हम बना कर देते हैं अगर कोई टाइम फ्री हो हमारे पास तो। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो पैनाफ्लैक्स वाला मामला है, स्टिकर का मामला है, ये वापस पलटेगा इसी तरह, या आपको लगता है कि नहीं आगे ये काम मज़ीद कम होता जाएगा? हमारे ख्याल में तो ये आगे जैसे जैसे अपडेट हो रहा है तो सोशल मीडिया का दौर आगे मज़ीद बढ़ता जाएगा, तो ये काम मज़ीद कम होता जाएगा। और ख़ाली इलेक्शन का ही नहीं, बाकी भी जो कॉलेजेस के काम हम करते हैं, स्कूल के करते हैं, या फिर इसके बिज़नेस के करते हैं, जो भी काम करते हैं वो भी कम होते ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। बहुत शुक्रिया। इसी तरह और लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया किस तरह से जो है वो इस इलेक्शन पे असरअंदाज हो रहा है। जी बिल्कुल, इसी तरह एक जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी जो सोशल मीडिया पे वो हमेशा अथेंटिक ख़बर जो है वो अपनी शेयर करते हैं और लोग इन्हें पढ़ते भी हैं। तो विर्क साहब बताइएगा कि सोशल मीडिया पे इस वक्त जो इलेक्शन पे भी ये काफ़ी असरअंदाज हो रहा है, फेक ख़बरें बहुत ज़्यादा जो है वो गर्दिश करती हैं। आप क्या समझते हैं इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? गवर्नमेंट की तरफ से भी अक्सर जो है वो इसके क़ायदे ज़ाब्त बनाए गए कमराइन, तो क्या समझते हैं आप? सबसे पहली बात तो ये कि जो ओपन कंपेन नहीं है अभी हो रही बाज़ारों में या दूसरी जगह पे, उसकी वजह ये कि अभी गैर यकीनी सूरत हाल है। लोगों को 90% लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन होने हैं, यानी अभी तक उनको ये कन्फर्म ही नहीं है। और दूसरी बात है कि ये सोशल मीडिया एक बहुत आसान तरीका है कि अपने पोस्ट बनाएं, फ्लैक्स बनाएं, उसको पोस्ट की शक्ल में आप पोस्ट कर दें। जब पोस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आप लोगों बहुत से लोगों के पास पहुँच जाएगी। जैसे कि फ़र्ज़ करें अगर मैं पोस्ट को लगाता हूँ तो मेरी राउंड बोर्ड उसकी व्यूअरशिप 1 लाख के करीब हो जाती है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब 1 लाख बंदे को मैं एक पोस्ट दिखा सकता हूँ तो बाकी लोग भी हैं, उनके भी फ्रेंड लिस्ट भी होती है, फॉलोअर्स भी होते हैं, तो वो उनके पास भी पहुँच जाती है। तो वो एक बहुत आसान तरीका है। दूसरी बात मैं इलेक्शन के हवाले से हटके कहूँगा कि सोशल मीडिया जो है इस पर ख़ुसूसी तौर पर जो फेसबुक है उस पर तकरीबन 90% जो है वो फेक न्यूज़ चल रही हैं। उनकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने कोई अगर इक़दाम किए भी हैं तो उनकी कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र नहीं आएगी। अभी भी आप फेसबुक खोल लें, कोई भी एक खबर अभी आप कहें झूठी खबर यहाँ पे लगाता हूँ, लोग उसको बगैर देखे शेयर किए जाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट को प्रॉपर एक कानून साजी करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे दीन इस्लाम के हवाले से आपको कम पोस्टें मिलेंगी और मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा मिलेंगी। लोग जो मजहबी पोस्टें करते हैं या फ़िरका वाराना पोस्टें करते हैं या सियासी भी झूठ बोलते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को लाजमी तौर पर रोकथाम करनी चाहिए। उसके लिए जब 1-2 एक्टिविस्ट को पकड़ा जाएगा, 1-2 लोगों को पकड़ा जाएगा, तो दूसरे लोग उससे फिर डर के खुद ब खुद उस चीज़ से हटेंगे। लेकिन हमारे यहाँ चलता क्या है, एक कॉपी पेस्ट चलता है और दूसरा है शेयर का। एक बंदा बैठता है, वो 35 रुपये का या 40 रुपये का अपना एक पैकेज लगाता है 2-3 दिन का, और सुबह से शाम तक वो जब भी मोबाइल खोलेगा वो शेयर किया जाएगा। तो हमें गवर्नमेंट को इस पर कोई अथेंटिक जो वो पूरी तरह अमल दरामद करना चाहिए, ना कि सिर्फ कागज़ों की हद तक। मैं नहीं समझता कि कागज़ों की हद तक करने से इससे बल्कि मुआशरे में एक मुनाफरत फैल रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो सोशल मीडिया है वो किस तरह से इलेक्शन पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है? ज़ाहिरी बात है जी कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मतलब टूल है
कि जिसकी वजह से अब एक बंदे की बात फौरी तौर पे पहुंच, जैसे कि अभी पीटीआई है, उसका सोशल मीडिया है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है। वो बल्कि अगर कहें कि सोशल मीडिया की जमात, कई लोग तो उसे कहते हैं जो मुखालफिन है, लेकिन जो हकीकत बात है वो ये है कि सोशल मीडिया की वजह से पूरी यूथ उनके साथ है। अभी मरियम नवाज़ ने भी मतलब अपने एक MSF के हवाले से या दूसरे वाले सोशल मीडिया टीम बनाने की पूरी कोशिश की, उनका मीडिया भी किसी हद तक कामयाब रहा है, लेकिन उस कामयाबी को नहीं पहुंच सका जिस हद तक PTI का मीडिया चल रहा है। तो वो PTI का मीडिया ही है जिसकी वजह से अभी तक उसकी एक लोगों में एक मकबूलियत है। अगर मीडिया बंद होता है तो उसके लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है, लोग उससे जान नहीं पाते, क्योंकि आज कल लोग TV को या अखबार की तरफ बहुत कम जा रहे हैं। तो सबसे मेन जो उनके पास आसान तरीका है वो सोशल मीडिया ही है। लेकिन रोकथाम कैसे मुमकिन है? आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो है ना सोशल मीडिया को कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जैसा कि अब इलेक्शन है, इसका मतलब कि दौर है, तो किस तरह से पॉसिबल आप समझते हैं कि सोशल मीडिया को मैं दो तरीके होते हैं कंट्रोल करने के। एक होता है तरीका कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे। गवर्नमेंट कंट्रोल जो मीडिया होता है उसमें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इंसानी हकूक़ मतलब उसमें मुतासर होते हैं, बुनियादी हकूक़ उसमें मुतासर होते हैं। एक होता है कि आप माशरती तौर पे उसको कंट्रोल करें, कुछ ऐसे कवानीन होने चाहिए, इखलाकी तौर पे भी होनी चाहिए और उनकी हल्की फुल्की सज़ा भी होनी चाहिए। सिर्फ मुखालफिन की हद तक नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी एक गवर्नमेंट आ गई है तो मैं सिर्फ मुखालफिन का सोशल मीडिया उड़ाऊँ, तो उसका लोग अच्छा तासर नहीं लेते। एक जनरल अगर आप करेंगे और सबके साथ मसावी सलूक करेंगे तो मेरे ख्याल में लोग उस पर किसी किस्म का भी इतराज़ नहीं उठा सकेंगे। उस पर सज़ा का भी पहलू होना चाहिए, क्योंकि सज़ा और जज़ा का पहलू शुरू दिन से चल रहा है। तो अभी भी वो गलत काम करता है, चाहे मुआशरे में करता है चाहे सोशल मीडिया पे करता है, उसको सज़ा का पहलू उसमें ज़रूर होना चाहिए। जी, जैसा कि आपने शहरियों की भी तासरात जाने, जो सोशल मीडिया की वजह से जो प्रिंटिंग प्रेस साहबान हैं, मतलब कि दुकानदार हजरात हैं, उन्हें भी परेशानी का सामना है। उनका यही कहना है कि पिछली साल की निस्बत, पिछले जो 2018 या 2013 की निस्बत इस दफ़ा काम इंतहाई कम है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है वो सियासी जमातों के ऊपर भी असरानंदाज हो रहा है और शहरियों का यही कहना है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करे कि जिससे झूठी खबरों को रोका जा सके। और बाकी जो फिर भी चाहे सोशल मीडिया जो है एक बहुत मजबूत तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अथेंटिक खबर के लिए शहरियों को, लोगों को, आवाम को जो है वो स्ट्रीम मीडिया की तरफ जाना ही पड़ता है। जी।